15 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली के कई गांवों के लोगों की महापंचायत होने जा रही है। महापंचायत को लेकर पालम 360 खाप के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी गांव-गांव जाकर समर्थन जुटाकर ग्रामीणों से बात कर रहे हैं। सोलंकी रोजाना 20 से ज्यादा गांव पंचायत कर ग्रामीणों से चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वामनोली गांव के बारात घर में भी पंचायत की गई। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के गांव की हालत बद से बदतर हो चुकी है। कहा दिल्ली देहात की अनदेखी का उन्होंने आरोप भी लगाया। जंतर मंतर पर 15 तारीख को होने वाली महापंचायत को लेकर पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी गांव-गांव जाकर के पंचायतें कर रहे हैं। वामनोली गांव में मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, कैसा समर्थन लोगों का मिल रहा है? लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है और लगभग हमने आज तक पिछले 3 दिन के अंदर 70 से 80 गांव कवर कर चुके हैं और लोगों में काफी आक्रोश है कि वर्षों से लंबित मुद्दों पे बार बार सरकार की हामी होने के बाद सरकार की तारीख पे तारीख दी जा रही है, वो अब लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों को अपना हक चाहिए और इन दिल्ली के गांव ने इस दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए, इस दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए काफी योगदान दिया। कोड़ियों के भाव जमीन हमारी ले ली गई और जो स्कीमें सरकार लेके आई ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए, अब उन्हीं से हमें वंचित रखा जा रहा है। हम नहीं कहते, सरकार ने प्रोविजन रखा था कि जिन किसानों की जमीन जाएगी उनको अल्टरनेटिव प्लॉट, वैकल्पिक प्लॉट दिए जाएंगे। वो वैकल्पिक प्लॉट भी अब सरकार बंद कर रही है। दूसरी तरफ गांव के ऊपर तरह तरह के टैक्स थोपे जा रहे हैं। गांव के ऊपर लगातार गांव के पास एक रोजगार का साधन है किराए का, उस पे भी सरकारों की तीखी नजर रहती है। बार बार सीलिंग का डर सताता है। हमारे दाखिल खारिज मोटेशन बंद कर दिए गए हैं। हमारा जो मुआवजा पड़ोसी राज्य में, हम वामनोली गांव में खड़े और इसके रोड के परली तरफ बजगेड़ा गांव है, वहां पर 18 करोड़ रुपए सरकारी रेट है मुआवजे का, सर्कल रेट का, और दिल्ली में 53 लाख रुपए का। दिल्ली देश की राजधानी जिसने देश को दिशा दिखाने का काम किया, जिसमें देश के राष्ट्रपति से लेकर सभी राजनेता और सभी अधिकारी, सब प्रमुख लोग रहते हैं और वहां पर इस तरह की दुर्दशा किसानों की जाती है। सरकार बात करती है स्मार्ट सिटी बनाने की, स्मार्ट विलेज क्यों नहीं बनाती? दिल्ली के अंदर अगर स्मार्ट विलेज नहीं बनेंगे तो कौन से देश के कोने में बनेंगे? और दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली के अंदर वो कानून लागू है जो देश के किसी कोने में नहीं है। तो अब दिल्ली के हर एक गांव ने ये ठान लिया है कि वो अपना हक इस विधानसभा चुनाव से पहले लेके रहेंगे और अब इन सरकारों के जुमलेबाजी नहीं चलेगी। चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, जो हमारा साथ और समर्थन करेगी, जो हमारा सहयोग करेगी, हम उसका स्वागत करेंगे और जो हमारा साथ और सहयोग समर्थन नहीं करेगी उसको आने वाले विधानसभा के चुनाव में सबक सिखाया जाएगा। और जरूरत पड़ी, अगर तीनों पार्टियों ने हमारी सुनवाई नहीं करी तो गांव वाले किसी भी हद तक भी जा सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो आने वाले विधानसभा के चुनाव का बहिष्कार भी दिल्ली के 360 गांव के लोग करेंगे, ताकि देश के लोग देखें कि दिल्ली के किसानों पे, दिल्ली के गांव वालों पे कितने अत्याचार सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। तो दिल्ली के गांवों को लेकर जो समस्या, उनको लेकर के जगह जगह पंचायत की जा रही है। एक दिन में 20 से 30 गांवों को कवर किया जा रहा है। दिल्ली से सिंह, सरफ, जी मीडिया।